कोर्ट में जज साहब ने सुनाया फैसला, हटा दो शिवलिंग। रजिस्ट्रार लिखते उससे पहले गिरे कुर्सी से नीचे। 2 मिनट के भीतर अदालत में हुआ कुछ ऐसा, जज साहब को बदलना पड़ा फैसला। हो गई भगवान से भेंट। सावन के महीने में बाबा भोले ने दिया ऐसा प्रमाण, पश्चिम बंगाल के नास्तिक जज साहब भी रह गए हैरान। पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जस्टिस जय सेन गुप्ता शिवलिंग से जुड़ी एक याचिका सुन रहे थे। मुर्शिदाबाद जिले के खुदीरपुर के रहने वाले याचिकाकर्ता सुदीप ने कहा कि गोविंद मंडल ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और जब कब्जा हटाने को बोला तो शिवलिंग स्थापित कर दिया। मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है, अब अदालत इंसाफ करे। इसके बाद जो कोर्ट रूम में हुआ वो सावन के महीने में हर भोले भक्त को सुनना चाहिए। जस्टिस सेन गुप्ता, आपके मुवक्किल ने विवादित जमीन पर शिवलिंग क्यों स्थापित की? एडवोकेट मृत्युंजय चटर्जी, मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल ने यहाँ शिवलिंग स्थापित नहीं की, बल्कि शिवलिंग स्वयंभू है, ये जमीन से निकला है। अब जो लोग स्वयंभू मूर्तियां या शिवलिंग पर भरोसा नहीं करते वो तो यही कहेंगे कि सब फर्जी बातें हैं और इसका कोई सबूत भी नहीं दिया जा सकता है। तो जज साहब ने कहा फैसला लिखिए, वहां से शिवलिंग हटाना होगा। पर जज साहब का इतना कहना था कि अदालत का माहौल ही बदल गया। फैसला लिखने के लिए कलम उठाने से पहले सहायक रजिस्ट्रार विश्वनाथ राय बेहोश होकर गिर गए। कोई पानी लेकर दौड़ रहा था, कोई जज साहब को नास्तिक कह रहा था, यहाँ तक कि गोविंद मंडल ने तो ये तक कह दिया कि मैं सही कह रहा था साहब, उस शिवलिंग में भगवान शिव का वास है। अभी फैसला वापस कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सबूतों के आधार पर चलने वाले जज साहब तुरंत उठकर अपने चेंबर में चले गए और जब वापस लौटे तो उन्होंने जो कहा उसे सुनकर पूरा कोर्ट रूम हैरान रह गया। जो जज साहब 10 मिनट पहले ये कह रहे थे कि शिवलिंग हटा दो, उन्होंने ऐसा रास्ता निकाला कि दोनों पक्ष खुशी खुशी घर चले गए। जस्टिस संजय सिंह गुप्ता ने कहा कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये मामला निचली अदालत में सिविल केस के माध्यम से चलाया जाएगा। सहायक रजिस्ट्रार क्यों बेहोश हुए इसका पता नहीं चल पाया है। अब जज साहब अदालत में ये तो कहेंगे नहीं कि भगवान है या नहीं, क्योंकि केस इस बात का नहीं था कि शिवलिंग में भगवान शिव का वास है या नहीं, बल्कि केस ये था कि गोविंद मंडल ने वहां शिवलिंग क्यों रखा। तो इसका जवाब जब शिव भक्त गोविंद मंडल नहीं दे पाए तो लगता है भगवान शिव ने खुद इसका सबूत दे दिया। और ये भी इत्तेफाक देखिए, इधर ओ माई गॉड मूवी रिलीज हुई जिसमें अक्षय कुमार को भगवान शिव के किरदार के रूप में भक्त की मनोकामना पूरी करने वाला दिखाया गया है और उधर सच में भगवान शिव ने अपने भक्त के लिए जज साहब को मैसेज दे दिया कि मुझे हटाने का आदेश मत दीजिएगा। एक तरफ ओ माई गॉड का पहला पार्ट जहां पर नासिक कांजीलाल की कहानी है जिस पर खूब बवाल मचा, तो वहीं दूसरी तरफ ओ माई गॉड पूरी तरह से आशिक कांति शरण मुग्दल की किरदार पर टिका है, जिससे रिलीज होते ही खूब प्यार मिलना शुरू हो गया है और बॉलीवुड भी समझ गया है कि आस्था से मजाक ठीक नहीं है। वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में कई ऐसे किस्से कहानियां हैं जो आस्था को मजबूत करती हैं। जो लोग कहते हैं कि केदारनाथ में जब आपदा आई तो उसकी वजह धारी देवी का मंदिर शिफ्ट करने का आदेश देना था। देवी देवताओं को उनके मूल स्थान से हटाना कितना बड़ा गुनाह है ये शास्त्रों में पढ़ सकते हैं। पर कुछ लोगों ने जब से देवी देवताओं की मूर्तियां विवादित स्थल पर स्थापित करनी शुरू कर दी हैं, तब से माहौल ही बदल गया है। बंगाल हाईकोर्ट में हुए इस चमत्कार पर आप क्या कहेंगे? क्या ये चमत्कार है या फिर उसी वक्त सहायक रजिस्ट्रार की तबीयत बिगड़ना महज इत्तेफाक है?